पढ़ो खेलो और जीतो कार्यक्रम के तहत शिक्षा के क्षेत्र में एक अनोखी पहल करने के लिए सर्वोदय टीवी द्वारा सभी स्कूलों में एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस कड़ी में पलवल के बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पहले चरण में 9वीं क्लास के लगभग 100 बच्चों की परीक्षा ली गई। पढ़ो खेलो और जीतो कार्यक्रम के तहत जिले के अधिकांश स्कूल में परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस कड़ी में कार्यक्रम के अंतर्गत पहले चरण में बीके सीनियर सेकेंडरी स्कूल के 9वीं कक्षा के छात्रों की परीक्षा आयोजित की गई। इस परीक्षा में कुल 30 प्रश्न रहे, जिसका समय 20 मिनट रखा गया। परीक्षा के अंदर 80% कक्षा के कोर्स से संबंधित और 20% प्रश्न जीके और सामान्य ज्ञान के रखे गए। इस परीक्षा में सफल होने वाले टॉप 3 विद्यार्थियों को सर्वोदय टीम के स्टूडियो में एक पैनल द्वारा मौखिक परीक्षा ली जाएगी। इस लाइव शो में जो भी छात्र सफल होगा उसे कैश प्राइज और सर्टिफिकेट एवं ट्रॉफी से सम्मानित किया जाएगा और जिले को एक टॉप छात्र मिलेगा। अच्छा जितेश सर, जैसा कि आपको ज्ञात होगा और आपके यहाँ टेस्ट भी कंडक्ट हुआ है कि पलवल के अंदर एक इतना बड़ा शो पूरे हरियाणा के अंदर पलवल जिले के अंदर शुरू हो रहा है, पढ़ो खेलो जीतो, जो कि एक टीवी शो है। तो क्या लगता है पलवल जिले के लिए यह गर्व का विषय है? जी बिल्कुल, पलवल में ऐसी चीज़ें होती रहनी चाहिए और यदि आप इसका शुभारंभ कर रहे हो, ये हमारे लिए बड़े गौरव की बात है कि सर्वोदय टीवी इस चीज़ को लेके आ रहा है जिसमें बच्चों के टैलेंट का इसमें बहुत विकास होगा। बच्चों का जो टैलेंट है वो सामने आएगा। इसमें बच्चों के लिए एक प्लेटफॉर्म मिल रहा है जिससे बच्चे अपना सामाजिक ज्ञान, जो अपना सामान्य विज्ञान, अपना विज्ञान मतलब जितने भी सब्जेक्ट्स रिलेटेड हैं, इंग्लिश हो गया, हिंदी हो गया, आपने बताया कि इसमें सभी चीज़ों के बारे में पूछा जाएगा। इससे बच्चों के बारे में एक नॉलेज बहुत गेन होगी, बच्चों का बेस बहुत अच्छा स्ट्रांग होगा और एक बच्चों के लिए सबसे अच्छी चीज होगी उनका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा कि उन्हें एक अच्छा प्लेटफॉर्म मिलेगा। ऐसे प्लेटफॉर्म पर आके बच्चे का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है, बच्चे की नॉलेज बिल्डअप होती है, बच्चे को सिचुएशन टैकल करना, हैंडल करना बहुत अच्छे से आता है। तो एक ये पलवल के लिए बहुत गर्व की बात है कि सर्वोदय टीवी अपना एक बच्चों को एक ऐसा सामाजिक कार्य कर रहा है बच्चों के लिए जिसमें बच्चों को उज्जवल भविष्य के लिए बनाने में ये बहुत महत्वपूर्ण रहेगा। सर, जैसा कि आपको पता है कि जो सिनेमा है वो कहीं ना कहीं समाज का दर्पण होता है। समाज को एक अच्छे किस तरीके से समाज चलना चाहिए, इस तरीके से उनको शो होता है। तो अभी पलवल के अंदर जिस तरीके से शो होता है, ये कितना सकारात्मक साबित होगा समाज के लिए? समाज के लिए बहुत अच्छी चीज है। आजकल लॉकडाउन के दौरान बच्चे सोशल मीडिया से बहुत कनेक्ट हो चुके हैं, मोबाइल नेटवर्क से बहुत अच्छा कनेक्ट हो चुके हैं। तो आपने एक बहुत अच्छी मुहिम स्टार्ट करी है कि बच्चे एक दूसरी डायरेक्शन में, जो एक कई बार बच्चे गलत डायरेक्शन में चले जाते हैं, मोबाइल का कभी कभी गलत यूज कर लेते हैं, तो उसमें एक अच्छा यूज आप एक बच्चों को प्रोवाइड कर रहे हैं जिसमें बच्चा अपना दिमाग का विकास कर सकता है, अपने नॉलेज को बढ़ा सकता है, अपनी कई चीजें इंप्रूवमेंट कर सकता है, कॉन्फिडेंस मैंने जैसे बताया कि उससे बिल्डअप होगा। तो एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म आप प्रोवाइड कर रहे हैं। यह बहुत ही एक अच्छा विषय आप समाज के लिए लेके आ रहे हैं। अच्छा सर, आपका नाम पलवल के बड़े समाज सेवियों में आता है, तो आपका बच्चों के लिए और समाज के लिए क्या संदेश है? मेरा बच्चों के लिए और समाज के लिए केवल एक ही मैसेज रहेगा और प्रार्थना रहेगी कि संस्कार हमारे लिए बहुत बड़ी चीज है। जो बच्चा दिन प्रतिदिन अपने माता पिता के सुबह उठ के चरण छुएगा और अपनी पढ़ाई से रिलेटेड अपनी शिक्षा और अपनी विद्या को सम्मान देगा और जितनी विद्या ले सकता है, क्योंकि विद्या एक ऐसी चीज है कि आप इसको जितना बांटोगे उतनी बढ़ेगी और जितना ग्रहण करोगे इसकी कोई सीमा नहीं है। तो 2 चीजें, संस्कार, विद्या, एक अनुशासन, ये चीजें जो बच्चा अपने अंदर रख लेता है उसे उसका उज्जवल भविष्य बनने से कोई भी नहीं रोक सकता। कोई भी शक्ति ऐसी नहीं है जो उसका उज्जवल भविष्य बनने से रोक दे। जी धन्यवाद। मेरा नाम सोनू देशवाल है। सोनू, जैसा कि आपको पता होगा कि पूरे हरियाणा के अंदर पलवल जिले के अंदर सबसे बड़ा टीवी शो खेलो कूदो और जीतो अभी शुरू होने वाला है। तो क्या लगता है ऐसे जैसा टीवी शो पलवल के अंदर हो रहा है, यह पलवल जिले के लिए गर्व का विषय है? सर, ये बिल्कुल गर्व का विषय है और पलवल जैसे छोटे शहर में अगर इतना बड़ा शो ऑर्गेनाइज हो रहा है तो कहीं ना कहीं पलवल की गरिमा बहुत चमकेगी इससे। और ना सिर्फ पलवल में, अपने सिर्फ हरियाणा में, बल्कि पूरे भारत देश में पलवल जैसे शहर को जानने का मौका मिलेगा और एजुकेशन की रिगार्डिंग पलवल का नाम रोशन हो रहा है, तो इससे बड़े गर्व के विषय हमारे लिए नहीं हो सकता है।
सर जैसा कि आपको पता है कि शो के अंदर जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो बच्चों की क्लास के रिलेटेड आने वाले हैं, तो क्या लगता है बच्चों के लिए यह शो लाभदायक होने वाला है? सर इससे अच्छी बात तो कोई हो ही नहीं सकती कि अगर बच्चों को बचपन में ही कंपटीशन की दुनिया से जोड़ दिया जाए। ये बड़े सौभाग्य की बात है। और अगर ऐसा शो आए बच्चों के लिए तो सर आने वाले समय में देश की दिशा बिल्कुल ही चेंज हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर एजुकेशन से रिलेटेड बात हो रही है और बच्चों खेलकूद में भी बच्चे ध्यान देते हैं, लेकिन अगर शिक्षा से रिलेटेड कुछ इस तरह के खेल हो जाएं तो सर आने वाला समय बड़ा मज़ेदार होगा, क्योंकि भारत बहुत अच्छे अच्छे विद्यार्थियों को पाएगा अपने। अच्छा सर, आपको जैसा कि पता है कि बच्चा पढ़ाई में तो बड़ा अच्छा होता है, लेकिन कभी कभी मंच पे जाता है, माइक पे जाता है तो बहुत हेजिटेशन होती है, तो क्या लगता है यह जो मंच है वो बच्चों के लिए लाभदायक सिद्ध होगा? सर बिल्कुल लाभदायक सिद्ध होगा, क्योंकि शुरू से ही इस चीज़ की डिमांड रही है। अगर बच्चों को आप मंच तक पहुंचाएंगे तो मंच एक ऐसी चीज़ होती है कि बच्चों का हेजिटेशन खोलने में सबसे बेस्ट रहती है। और जब बच्चा मंच पर जाएगा तो ना सिर्फ वो चंद क्वेश्चंस के आंसर्स देगा, बल्कि आने वाले समय में एक अच्छा विद्यार्थी या एक अच्छा लीडर भी साबित होगा। अच्छा सर, जैसा कि आपको पता है कि मीडिया जो होता है या फिर मैं कहूँ जो सिनेमा होता है वो कहीं ना कहीं समाज का दर्पण होता है, तो यह जो शो है वो भी एक सकारात्मक साबित होगा? सर ये शो बिल्कुल बहुत सकारात्मक साबित होने वाला है, क्योंकि अगर बच्चों को अच्छी चीज़ें मिलें, अगर बच्चों को इस तरह के प्रोग्राम्स देखने को मिलें, तो क्योंकि मैक्सिमम आप देखते हैं कि आजकल बच्चा सोशल मीडिया से बहुत कनेक्ट रहता है, और अगर सोशल मीडिया पे उससे गलत की जगह अच्छी चीज़ें मिलने लग जाएं, इस तरह के खेल उसे मिलने के लिए देखने के लिए मिलें, तो आने वाले समय में बच्चों को एक ऐसा इन्वायरमेंट पैदा हो जाएगा कि हर बच्चा अच्छी चीज़ एजुकेशन के बारे में बात कर रहा होगा, एक दूसरे के साथ इन चीज़ों को शेयर करेंगे कि ऐसा खेल भी आ रहा है जो आपको खेलना भी है, सीखना भी है, पढ़ना भी है, और उससे अपना कहीं ना कहीं नाम रोशन हो रहा है और बच्चे को एक फेस वैल्यू मिलेगी, तो इससे अधिक से अधिक जागरूकता फैलेगी और बहुत सारे पेरेंट्स इसमें आगे बढ़ चढ़ कर भाग लेंगे। तो क्या, क्योंकि उनके बच्चों का भी टीवी पे चेहरे पे नाम आए। अच्छा सर, आप एक कोचिंग सेंटर के ओनर भी हो और साथ में आप बहुत बड़े समाज सेवी के रूप में पलवल के अंदर आपका नाम आता है, तो क्या लगता है आपको कि आपका कोई बच्चों के लिए, समाज के लिए कोई संदेश आपका? सर मेरा संदेश यही होगा कि अगर इस तरह के शो आते हैं तो उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लें, अधिक से अधिक इसमें अपना सहयोग भी करें, और इस तरह का अगर कोई शो, इसके अलावा भी कोई अगर एजुकेशन रिलेटेड कोई बात होती है तो अपने बच्चों को उसमें बढ़ चढ़ कर भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करें। सर क्या नाम है आपका? मिस्टर प्रेम कटारिया। प्रेम सर, एक्चुअल में आपको पता होगा कि पलवल के अंदर एक टीवी शो सिनेमा के अंदर लॉन्च होने वाला है, पढ़ो खेलो जीतो, तो क्या लगता है कि पलवल जिले में पहली बार एक ऐसा पूरे हरियाणा के अंदर पहला बहुत बड़ा कार्यक्रम ये पलवल जिले से शुरू होने वाला है, तो पलवल जिले के लिए यह गर्व का विषय है? बिल्कुल सर, गर्व का विषय, क्योंकि पलवल जिले के अगर ऐसे शो चलते रहेंगे तो पलवल जिले का नाम रोशन होगा, हमारे जो भी जैसे बच्चे हैं उनका नाम रोशन होगा। अच्छा, जैसे देखा जाता है कि जो इसके अंदर जो क्वेश्चन आने वाले हैं वो बच्चे के सिलेबस के अकॉर्डिंग आने वाले हैं, तो यह बच्चों की पढ़ाई के लिए लाभकारी सिद्ध होगा? बिल्कुल लाभकारी सिद्ध होगा सर। अभी जैसे देखा जाता है कि बच्चा पढ़ाई तो अच्छी कर लेता है, लेकिन कहीं ना कहीं मंच पे जाने में हिचकिचाता है, माइक पर जाने में हिचकिचाता है, तो यह उन बच्चों के लिए प्रेरणा स्रोत रहेगा? बिल्कुल सर, क्योंकि जैसे बच्चे माइक पे जाता है तो उसकी हेजिटेशन होती है, वो बच्चा बोल नहीं पाता, तो जैसे ये ऐसे ऐसे कार्यक्रम होते रहेंगे बच्चे के सामने तो बच्चे की हेजिटेशन दूर होगी, बच्चा अपने विचार रख सकता है, बच्चे के मन में क्या है कि उसका टारगेट क्या है, सारी बातें बच्चा अपने और सामने वाले को बता सकता है, समाज को बता सकता है। अच्छा, मीडिया और सिनेमा कहीं ना कहीं समाज का दर्पण होता है, तो जैसा ये शो शुरू हो रहा है तो थोड़ी बहुत आपको भी हमने पहले जानकारी दी है, तो यह एक सकारात्मक पहल रहेगी क्या? बिल्कुल सर, सकारात्मक पहल रहेगी, क्योंकि समाज को जागरूक करेगा, अपनी फैमिली को करेगा, ऊंचे लेवल पे लेके जाएगा। अच्छा, अभी आपका कोई हमारे युवाओं को और बच्चों या फिर समाज के लिए कोई संदेश? बिल्कुल सर, संदेश है, जो बच्चा तैयारी कर रहा है, तैयारी करके अपने जो उसका लक्ष्य है वो प्राप्त करे, लक्ष्य प्राप्त करने के बाद उसका जो प्लान है, फैमिली प्लान है या कोई भी प्लान है, सारे सक्सेस हो उसके। सरकारी नौकरी एक ऐसी चीज है जिसमें बच्चा लग जाता है ना, तो उसके सारे लक्ष्य पूरे। अच्छा सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम चंदन सिंह बेनीवाल। चंदन सर, एक्चुअल में पूरे पलवल के अंदर अभी एक नया चैनल शो शुरू हुआ है, पढ़ो खेलो और जीतो, तो ऐसा पहली बार देखा गया है कि पूरे हरियाणा के अंदर इतना बड़ा शो पलवल के अंदर लॉन्च हुआ है, तो क्या लगता है पलवल के लिए यह है गर्व का विषय है?
दरअसल जैसा कि मैंने देखा है और अब आपसे बात करके इस चैनल के विषय में जो मुझे पता चला है कि ये एक अच्छी पहल है पलवल से। यहाँ से इस चैनल के माध्यम से बहुत सारी प्रतिभाएं निकलेंगी, बच्चों को एक कंपटीशन का माहौल मिलेगा जिससे बच्चा अपना फ्यूचर अच्छे से क्रिएट कर सके। अच्छा, जैसा कि आपको पता होगा कि जो सिलेबस जो क्वेश्चन रहने वाले हैं इस क्विज कंपटीशन के अंदर वो कोर्स के अकॉर्डिंग ही रहने वाले हैं, तो क्या लगता है बच्चों की स्टडी में इसको लाभ मिलेगा? दरअसल आप अपने चैनल के माध्यम से जो प्रतियोगिता रखवाना चाह रहे हो और जितने भी बच्चे इस चैनल के माध्यम से यहाँ प्रतियोगिता में भाग लेंगे वो बच्चे वास्तव में कुछ ना कुछ नया सीखेंगे। बच्चों को आगे बढ़ने के लिए बहुत सारा प्रोत्साहन मिलेगा घर वालों की तरफ से, संस्थाओं की तरफ से भी, चाहे वो कोचिंग इंस्टीट्यूट हो या वो किसी कोई स्कूल हो। और आपका चैनल जिस कार्य को करने जा रहा है इस कार्य से और छोटे छोटे हमारे जो बच्चे हैं जो सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, चाहे किसी भी स्टैंडर्ड का बच्चा हो, उस बच्चे के अंदर एक भावना पैदा होगी कि हम आगे कैसे बढ़ें और कैसे कुछ नया सीखें। अच्छा, जैसा कि आपको पता होगा कि कहीं ना कहीं जो मीडिया होता है या फिर मैं कहूँ सिनेमा होता है वो समाज का दर्पण होता है, तो क्या लगता है जो ये टीवी शो है तो ये एक सकारात्मक विषय है समाज के लिए? देखिए, जैसा हम कहें मीडिया, इंटरनेट, ये सारी बहुत सारी चीज़ें हैं। अगर जिस चीज़ का हम अपने जीवन में पूर्ण रूप से सदुपयोग करेंगे तो वो हमारे लिए निश्चित ही बहुत अच्छी चीज़ है और हर इंसान अपने नज़रिए से उसे अपने लिए यूज करता है हर लोग। और मैं मानता हूँ कि आपका जो चैनल है, इस चैनल के माध्यम से जो आप पहल करना चाह रहे हो, बार बार मैं वही कह रहा हूँ आपसे, आपका रास्ता एक अलग है। मीडिया कई तरह की होती है, कोई न्यूज़ चैनल है, कोई फिल्म दिखाते हैं, कोई विज्ञापन दिखाते हैं, कोई प्रतियोगिताएं कराते हैं, कोई कुछ कराते हैं, कुछ अलग अलग चीज़ें पेश करते हैं। तो दरअसल आपका जो मोटिव है वो तो केवल बच्चों को प्रोत्साहन देना, उन्हें आगे बढ़ाना, समाज को एक नया रास्ता दिखाना, बच्चों में प्रतिभा और उत्पन्न करना। तो वास्तव में मेरे ख्याल से ये एक बहुत सकारात्मक कदम होगा। जैसा कि आप खुद भी कोचिंग सेंटर के ऑनर हो, तो आपका कोई संदेश बच्चों के लिए या फिर समाज के लिए? देखिए, दरअसल हमारा जो कोचिंग सेंटर है, मोदी कोचिंग सेंटर पलवल बस स्टैंड लिबर्टी शोरूम के बिल्कुल ठीक नीचे है, जैसा कि आप जानते हो, LIC के पास। इस पलवल क्षेत्र से या कहीं से भी कोई भी बच्चा ऐसा है वास्तव में जिसको शिक्षा की आवश्यकता हो और उसके पास फीस के लिए पैसे देने के लिए ना हो, तो ऐसे बच्चों की हमारे पास बिल्कुल निःशुल्क क्लास है। वो बच्चे बिना झिझक कभी भी जब क्लास स्टार्ट होती है क्लास आकर के ले सकते हैं। दूसरा, बच्चों से मैं यही कहूँगा कि जितना जल्दी हो सके भर्तियों के हिसाब से वो अपना समय से जागरूक हो। जहाँ उन्हें अच्छी फैकल्टी मिले, अच्छे टीचर मिले, वहाँ वो जल्द से जल्द अपनी क्लास जो है ज्वाइन करें और अपने जीवन को आगे बढ़ाएं और अपने स्वर्णिम इन क्षणों को व्यर्थ ना करके